बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। कुछ साल पहले मैं एक शाम अपने बहुत ही अजीज़ दोस्त डॉक्टर इंतज़ार भट्ट के साथ दरिया नील के किनारे हम टहलने निकले और ख़्याल जैसा कि जो मुख्तलिफ़ क्रूज़ हैं उनको विज़िट करेंगे, उनके खाने जो उनके प्रोग्राम हैं उनको ज़रा देखेंगे और साथ जो काहिरा है इसका माहौल और मंज़र भी देखेंगे। दो चीज़ें बहुत कॉमन थी। एक तो एक लड़के और लड़कियां जगह जगह हाथ पकड़े चल फिर रहे थे। दूसरा ये कि दरिया नील के किनारे उन्होंने लोहे की दीवार सी बनाई हुई है तो उसके साथ टेक लगा के खड़े थे। अच्छा, जिस मंज़र पे हम लोग रुके और फिर बाकायदा हम हंस दिए, यानी मुस्कुराए नहीं, बाकायदा हमारे कह के निकले, वो ये था कि थोड़ी सी जगह थी, घास थी वहाँ और एक वेस्पा स्कूटर और उस पर से एक साहब और ख़ातून उसके साथ बैठे हुए थे। इतना मच्छर था कि खुद खड़ा होना मुश्किल था, पर वो बेचारे वहाँ बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा, दोनों यानी अपेरेंटली देखने में भी मियाँ बीवी थे, उनकी जो उम्र थी वो भी मियाँ बीवी वाली थी, उस पर कोई शक नहीं था कि रिश्ता उनका और होगा। तो हम हंसते हुए डॉक्टर साहब जो कि बड़े जोली आदमी हैं, उन्होंने कहा कि इनके घरों में भी हमारे वाला हाल है कि घर वाले इतनी प्राइवेसी नहीं देते कि सुकून से बैठ के बंदा घर में कोई ज़ाती बात कर सके। 100 दुख सुख होते हैं मियाँ बीवी के। अच्छा, ये बात उन्होंने जिस अंदाज में कही ये बेवजह मुँह से नहीं निकलती, इसका एक पस मंज़र होता है, इसकी एक वजह होती है। और हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जब मर्द लोग मियाँ बनते हैं और बच्ची को ब्याह के लेके आते हैं तो आप गौर कीजिए, उस लड़की की तो पूरी शख्सियत बदल जाती है, उसका नाम तक बदल जाता है। नाम के साथ पहले बाप का नाम लगा होता था, अब मियाँ का नाम लग जाता है। बहुत रेयर है, मादूद चंद जो अपने मियाँ का नाम साथ नहीं लगाती और शनाख्तीगढ़ वही चलता रहता है। लेकिन जो सियाने ये कहते हैं कि लड़की हमेशा अपने बाप से मोहब्बत करती है, बाप को आइडलाइज करती है। वो किसी का शायद बाप हो जिससे वो उनको मोहब्बत ना हो, सख्त गुस्से वाला या नाइंसाफ़ हो, मुनसफ ना हो, रिश्तों में वो ना ख्याल करने वाला। चूँकि बाप एक शेल्टर का नाम है, बाप लाड उठाने वाले का नाम है, बाप आपके नखरे उठाता है, बाप आपकी ख्वाहिशों को, आरज़ुओं को पूरी करता है। बाप आपके लिए यानी एक कितना छतर छाया होता है कि दुनिया में शायद वैसा रिश्ता ही कोई नहीं है। लड़की जब ब्याह के आती है तो अपने मियाँ से आरज़ू करती है, दिल में उसकी पूरी तमन्ना होती है कि अब उसका मियाँ बाप की छतर छाया का जो मुतबादल बने और उसकी इज़्ज़त, उसका इकराम, उसका एहतराम अब उसके वाबस्ता हो और उसके लाड भी वो उठाए। अच्छा, इस लाड उठाने में दुनिया हायल नहीं होती, लाड उठाने में हमारे अपने प्यारे हायल होते हैं। तो अगर यही लड़का थोड़ा समझदारी का सबूत दे, ज़िंदगी को ज़रा बैलेंस रखे, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। देखिए, ख़वातीन आलमोस्ट सारी एक जैसी होती हैं, हर उम्र की हों, उनकी चाहे उम्र बढ़ जाए, वो पोजेसिव ज़्यादा होती हैं, उन्हें तवज्जो ज़्यादा चाहिए होती है। वो चाहे माँ हो चाहे बीवी हो, सब बैलेंस रखना आना चाहिए। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, हम लोग उम्रे पे गए तो मेरी अहलिया थी और वालदा साथ थी। वालदा भी बहुत मोहब्बत करने वाली और अहलिया भी बहुत मोहब्बत करने वाली। तो हुआ यह कि वालदा का पूरा ज़ोर भी था, इसरार भी था, ख्वाहिश भी थी और वो जो पोजेशन होती है वो ज़्यादा थी कि ज़्यादा वक्त उनको मैं दूँ। सो दिन भर हम उनके साथ रहते, उन्हें वहाँ हरम में लेके जाते, उनकी इबादत का ख्याल रखते, उनके खाने का ख्याल रखते। अच्छा, कहीं जाने का वक्त नहीं मिल पाता था तो बीच बीच में फिर जो बेगम थी उसकी गोरियाँ भी पड़ती कि मुझे वक्त नहीं दे रहे। तो मेरे पास अब जो वाहिद हाल बचा कि जब वापस हम आते होटल में और वालदा को आके मैं दबाता, उनकी खिदमत करता, जब वो सो जाती तो मैं अहलिया को उठाता और हम चुपके से बाज़ार निकल जाते। वहाँ चूँकि हरम के आसपास बाज़ार देर तक खुले रहते। इवन ख़वातीन को बहुत हुआ तो कोई जेवर लेना होता है, कोई और शॉपिंग करनी होती है, वहाँ चूँकि बहुत सारे आइटम होते हैं जो तोहफे तहफ़ में बहन भाइयों के लिए लेने होते हैं। अब ये सोचें कि जो चीज़ मुमकिन नहीं हो पा रही थी दिन में, वो हमने शाम को मुमकिन कर ली। अच्छा,
यही अगर इस पे बहस शुरू हो जाती तो दिन में मेरी वालदा नाराज़ होती। वालदा नाराज़ होती तो वो जिस जगह पे वो थी, अल्लाह माफ़ करे, वहाँ से तो उनसे दुआ लेने के लिए गए थे, कोई उल्टी सीधी बात उनके मुंह से निकल जाती तो और मसला पैदा होता। घरों में अगर आप इस पे ज़रा तवज्जो दें तो बड़ी आसानी के साथ वालदा को मैनेज किया जा सकता है। वालदा को मैनेज ही करना चाहिए, वालदा को उफ़ नहीं करनी चाहिए, वालदा को ना नहीं करनी चाहिए, वालदा के साथ लाड और मोहब्बत में कमी नहीं करनी चाहिए। पर जो शेर की बच्ची अब आई है आपके घर में, तो बाबा वो भी तो आप ही की ज़िम्मेदारी है, वो माँ की ज़िम्मेदारी नहीं है, ना अब्बा की ज़िम्मेदारी, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। सो अगर प्राइवेसी नहीं मिलती तो आपको भी कभी कभी दरिया नील का किनारा वहाँ जाना चाहिए, जो अपने शहर में, गांव में, कहीं आसपास वहाँ चले जाएं। कभी किसी अजीज़ों जो इज़्ज़ा व कारब होते हैं उनके यहाँ चले जाएं। और कभी बाज़ार बंदा ले जाता है तो वापसी पे जो चीज़ें ख़रीद के लाएं, आके पहले माँ को दिखाएं और बहुत ज़्यादा ना लेके आएँ। उनकी अप्रूवल हो जाए, उन्हें ये यकीन हो जाए कि ये फजूल खर्च नहीं है, तो आपको इजाज़त हो जाएगी खाने पीने की कुछ चीज़ ले आए। वो जो टीवी के इश्तिहारों में आता है कि बिरयानी छुपा के बैगों में ऊपर लेके जाके खाते हैं, देखें माँ तो माँ है, पकड़ तो वो लेती है। और चाहे बर्तन धुले हुए हों चाहे अनधुले हों, कोई अब तके लेके जाएंगे तो खुशबू तो आ जाएगी आसपास, फिर वो क्रेडिबिलिटी आपकी ख़राब होगी और आपको, माँ को भी शिकवा होगा कि मुझसे चोरी करता है। रिश्ते चोरी से नहीं चलते, रिश्ते सीनाजोरी से भी नहीं चलते, रिश्ते तो मोहब्बत से और बाइंडिंग से चलते हैं, रिश्ते लिहाज से चलते हैं, रिश्ते उनका हक देने से चलते हैं। और ख़ास तौर पे देखिए, हक देने कोई महल्ले वाला नहीं आता, जिसका हक हो, जो मोहब्बत लेता है उसे ही देनी होती है। जिसको जो लाड जिसके उठाए जाते हैं उसी को लाड उठाने होते हैं। वो बच्ची जो दूसरे घर से आई है, दूसरे शहर से आई है, दूसरी बिरादरी से आई है, उसका ख्याल कोई और तो नहीं करेगा, आप ही को करना है। और उस बेचारी को रुला रुला के मार देंगे तो रिश्ता तो अपने आप मर जाएगा। फिर जब उसके बच्चे होते हैं तो उन बच्चों को सीने से लगा लगा के रोती है। जब बच्चे बड़े होते हैं वो सारे दुख उनमें कन्वर्ट करती है कि तुम्हारी दादी ने मेरे साथ ये किया, तुम्हारे बाकी लोगों ने मेरे साथ ये किया। सो जितनी मोहब्बत बच्चों में नाना नानी के साथ होती है, खाला के साथ होती है, आमतौर पे ददहाली रिश्तों के साथ नहीं हो पाती। हालांकि बच्चे वहाँ रह रहे होते हैं और उसकी वजह बच्चे नहीं होते, उसकी वजह वो सलूक होता है जो इतने सालों में कतरा कतरा गिर के पत्थर पे, दिल वैसे पत्थर नहीं होता, दिल बड़ा मोम और नरम होता है, और दिल का ख्याल करके दिल में अपने लिए बहुत सारी जगह बनाई जा सकती है। आप एक शौहर हैं, आप एक महबूब हैं, आप एक दिल, लड़की का दिल रखने वाले फ़र्द हैं, आप उस घर के अब बड़े हो, तो आपको बड़े का रोल भी अदा करना आना चाहिए। जो अपने अपने बड़ों को देखा हो, जिस पे आपको गुस्सा आता रहा हो, जब अपनी बारी आए तो फिर उससे कतराइए मत, आगे बढ़ के कीजिए। याद रखिएगा, मैं एक बात जो कहने लगा हूँ, देखिए मर्द वही अच्छा लगता है जिसकी कमर में रीढ़ की हड्डी हो। जिसकी कमर में ये हड्डी ना हो वो मर्द नहीं, केचवा हो जाता है। तो रिश्तों को संभालना, तवाज़न के साथ लेके चलना, ये मर्द का, बतौर मर्द आप ही का काम है। इसे आप ही ने करना है, कोई और करने नहीं आएगा। और मेरा रब आपको इस मामले में मदद भी करे, रास्ता भी दिखाए, ताकि आप दोनों को, माँ को भी और बीवी को भी या बीवियों को भी बहुत उम्दगी से संभाल सको और तवाज़न से रख सको। सलामत रहिए और सलामती का बायस बनते रहिए।